Hello students, welcome back to the channel of Skylight Educators and to the CUT Accountancy MCQ Practice Series 1.0. हमारा टारगेट है टोटल 1000 MCQ क्वेश्चंस and with this video we are going to solve another 10 questions of the topic dissolution of partnership firm. तो चलिए स्टार्ट करते हैं from the very first question जो कि है हमारे पास. So state the order of payment of the following in case of dissolution of partnership firm. So यहाँ पर हमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं जिनकी सीक्वेंस हमें बतानी है कि किस सीक्वेंस में इनकी जो पेमेंट होगी वो एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन होगी. सो इसमें पहले दिया गया ऑप्शन टू ईच पार्टनर प्रोपोर्शनेटली व्हाट इज ड्यू टू हिम और हर फ्रॉम द फर्म फॉर एडवांसेस डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द कैपिटल, यानी कि पार्टनर का लोन. यहाँ पे हमें डायरेक्टली दिया गया कि अगर पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उसकी पेमेंट कब होगी. एंड टू ईच पार्टनर प्रोपोर्शनेटली व्हाट इज ड्यू टू हिम ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल एंड फॉर द डेट ऑफ द फर्म टू द थर्ड पार्टी. देखो सबसे पहले हम लोग डेट ऑफ द थर्ड पार्टीज को पे करते हैं, ठीक है, आउटसाइडर्स को पहले पे करेंगे. एंड बिटवीन कैपिटल एंड पार्टनर लोन हमें पहले क्या पे करना है, पहले हमें पार्टनर का लोन पे करना है, ठीक है. तो ये सेकंड होना चाहिए एंड ये हमारा थर्ड होना चाहिए. तो करेक्ट सीक्वेंस हमारी क्या बनी, 3 देन 1 एंड देन 2. तो चेक करते हैं यहाँ पे ऑप्शन में हमारे पास कहाँ पे है. सो 3 हमें यहाँ पर दिया गया है, तो ये 2 तो हमारे आंसर्स नहीं है. आफ्टर दैट हमने क्या पॉइंट किया था, 1, और ये रहा. सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास. ओके देखिए, सो इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म व्हिच आइटम ऑन द लायबिलिटी साइड आर टू बी पेड फर्स्ट. सो लायबिलिटी साइड की आइटम्स में से सबसे पहले किसको पे किया जाएगा इन ऑप्शंस में. देखिए तो पहला ही पॉइंट हमारा आंसर बनता है. देखो कैपिटल और करंट ये लास्ट का पार्ट है, पार्टनर का लोन इनसे पहले दिया जाता है, और डेट ऑफ द फर्म टू द थर्ड पार्टीज इनको हम लोग सबसे पहले पे करते हैं आउट ऑफ द लायबिलिटीज. ये ध्यान रखना है, ठीक है. चलिए आगे चलते हैं. ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन सेज ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स वाइफ लोन इज ट्रांसफर्ड टू. सो पार्टनर का जो वाइफ लोन है वो हमारे लिए थर्ड पार्टी लोन है, ठीक है. तो थर्ड पार्टी लोन को हमेशा किसके थ्रू पे करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू पे करते हैं. डन. तो इसकी जो एंट्री होगी वो क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट. हमारा जब इसको सेटल करेंगे तो एंट्री बन जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, और उससे पहले जब इसको क्लोज किया जाएगा तो उस टाइम पे हमारी एंट्री बनेगी वेरियस लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, यानी कि पार्टनर कंसर्न पार्टनर्स वाइफ लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. चलो आगे चलते हैं. Okay, so next question is A and B are partners sharing profits in the ratio of 2:1 and they agree to dissolve the firm on the date of dissolution B's wife. So यहाँ पे हमारे पास अगेन पार्टनर की वाइफ का लोन हमारे पास गिवन है, ठीक है. सो पार्टनर की वाइफ का लोन है, दैट इज अमाउंट इज ₹10,000. बी एग्री टू डिस्चार्ज हिज वाइफ्स लोन, जर्नल एंट्री फॉर द डिस्चार्ज ऑफ लोन. देखो हमारा एक पार्टनर अगर फर्म की लाइबिलिटी पे करने के लिए मान जाता है तो हमने ना इसके ऊपर एक सिंपल रूल अप्लाई करना है. देखो हम एज अ फर्म हम पार्टनर को पैसा देने वाले हैं, ठीक है. उसका जितना भी पैसा हमारे पास ड्यू पड़ा है वो उसकी कैपिटल है. हमारे लिए कैपिटल का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है. अब हमारे बिहाफ पे अगर हमारा पार्टनर कोई लाइबिलिटी पे करता है तो इट सिंपली मीन्स कि हमारी लाइबिलिटी उस पार्टी से हटकर अब किस पे आ गई है, टुवर्ड्स दी पार्टनर आ गई. तो उसका जो क्रेडिट बैलेंस है वो क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा. तो इन शॉर्ट हमारा जो पार्टनर है वो क्या बन जाएगा यहाँ पर, टू बीज कैपिटल. ये क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है. कितने अमाउंट से, 10,000 से. तो सवाल है डेबिट किसको करोगे, तो डेबिट किसको किया जाएगा, रियलाइजेशन को. सो एंट्री क्या बनी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल, ठीक है. सो चेक करते हैं यहाँ पे. ओके सो दिस इज द एंट्री, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. देखो अगर आपको सिंपल एक और रूल याद रखना है, देखो अगर पेमेंट होती तो एंट्री क्या बनती, रियलाइजेशन टू कैश या टू बैंक. अगर अभी पैसे पार्टनर को देने तो एंट्री क्या बन गई, रियलाइजेशन टू बीज कैपिटल या कंसर्न पार्टनर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से इज ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हमारे पास कैश इन हैंड गिवन है 50,000, बैंक ओवरड्राफ्ट है 15,000. ओके सो ये पूछ रहे बैंक ओवरड्राफ्ट इज ट्रांसफर्ड टू. सो बैंक ओवरड्राफ्ट को कहां ट्रांसफर करेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे लिए एक नॉर्मल लाइबिलिटी है. सो इसको कहां ट्रांसफर किया जाएगा, टू दी रियलाइजेशन अकाउंट. रियलाइजेशन के थ्रू हम अपने बैंक ओडी की पेमेंट कर देंगे. आगे चलते हैं. ओके सो एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म लोन गिवन बाय द पार्टनर टू द फर्म इज पेड आउट. इसको कहां से पे किया जाता है ये पूछा जा रहा है. चलिए सो इन सारे पॉइंट्स को एक बार रीड करते हैं. सो आफ्टर मेकिंग पेमेंट्स ऑफ द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर. सो ये तो आंसर नहीं है ना, क्योंकि हमारे लोन पार्टनर के लोन की पेमेंट कैपिटल से पहले की जाती है. सो आफ्टर मेकिंग पेमेंट ऑफ द लोन गिवन बाय द थर्ड पार्टी, ये आंसर बन सकता है. एक बार आगे रीड कर लेते हैं. बिफोर मेकिंग पेमेंट, ओके सो ये नहीं बन सकता, क्योंकि हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखो जब भी हम लोग सेटलमेंट करेंगे ना, मैं लिख देता हूं आपको ध्यान रहेगा. सबसे पहले हम लोग क्या पे करते हैं, हम लोग पे करते हैं हमारे डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस. क्या पे करते हैं, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस. इसके बाद हम लोग पे करते हैं थर्ड पार्टी डेट्स, ठीक है. क्या पे करेंगे, थर्ड पार्टीज डेट्स, ठीक है. सो आउटसाइडर लाइबिलिटी बेसिकली, ऐसे याद रख लो, आउटसाइडर्स लाइबिलिटी,
ठीक है। इसके बाद हम लोग पे करेंगे पार्टनर्स लोन एंड देन हम लोग पे करेंगे पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है। सो ये इस तरीके से ये सीक्वेंस जो है हम लोग फॉलो करने वाले हैं। सो ध्यान रखिएगा, ये जो प्रीवियस ईयर का जो सीयूटी पेपर आया था उसके अंदर एक क्वेश्चन था ये। ठीक है। सो ये ध्यान रखना, ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है, डिसोल्यूशन एक्सपेंस वाला भी। चलो, सो इन दिस केस, सो बिफोर ये वाला भी नहीं बनता, तो करेक्ट आंसर इज ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया था कि लोन गिवन बाय द थर्ड पार्टी के बाद हमारी पेमेंट इसकी की जाती है। चलिए, सो ये सीक्वेंस आपने ध्यान रखनी है। So next question is, A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 2:1. They agreed to dissolve the firm on the date of dissolution. Computer was given in the balance sheet at rupees 9,000. So book value में दी गई है कंप्यूटर की, that is 9,000, and it is realized for rupees 6,000. 6,000 में ये क्या हो गया, realize हो गया, यानी बिक चुका है. After that realization profit or loss transfer to the कैपिटल अकाउंट विल बी. सो देखिए, हमें क्या करना है, पहले हम लोग क्या करेंगे, एसेट को क्लोज करेंगे. तो जिसके लिए जर्नल एंट्री पास की जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वेरियस एसेट्स, यानी कि हमारे पास एक ही एसेट है जो कि है कंप्यूटर. इट इज बुक वैल्यू इज फॉर 9,000 डन. देन इट इज रियलाइज फॉर रुपीज 6,000, जिसकी एंट्री बनी कैश टू रियलाइजेशन, जो कि इस तरफ आ जाएगा. सो 6,000. अब आप ध्यान से देखिए, आपके पास यहाँ पर बैलेंस है 9,000, इधर है 6,000, तो ऑटोमेटिकली आपको कितने का लॉस हो चुका है, 3,000 का. अब पार्टनर्स की जो रेशियो है दैट इज 2:1. सो यहाँ पर आ जाएगा 2,000 एंड 1,000. अब आप चेक कीजिए आंसर. okay, so relation profit loss and 2:1. so option number C is the correct answer for this question. चलिए आगे चलते हैं. so next is question number 318. अब देखते हैं. देखिए, so P and Q are partner sharing profits and losses in the ratio of 3:2 हमें दी गई है. after that bills payable है 6,000, furniture है 2,000. if no other information was given, realization gain or loss will be. so अगर हमें कोई भी और information नहीं दी जाती, so in that case हमें कोई loss या क्या होता. so देखिए, अब इसमें होना क्या चाहिए, देखिए ध्यान से. सो पहले आप एसेट्स को क्लोज करते हो, तो फर्नीचर हमारा कहां पर आ जाना चाहिए, यहाँ आ जाना चाहिए 2,000. आफ्टर दैट बिल्स पेबल जो है वो यहाँ आना चाहिए 6,000. अब देखिए, जब हमारे पास कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती, तो हम हमेशा जो एसेट्स हैं, एसेट्स में ओनली टेंजिबल एसेट्स को रियलाइज किया जाता है उनकी बुक वैल्यू के ऊपर. और हमारे जो बिल्स पेबल हैं वो तो ऑटोमेटिकली उनको पे करना ही करना है, क्योंकि हमारी लाइबिलिटी है, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी है. ठीक है. सो 6,000 की यहाँ पर पेमेंट हो जाएगी कैश में, और इन 2,000 को भी हम लोग क्या करेंगे, 2,000 को भी रियलाइज करेंगे बुक वैल्यू पे. अब मान के चलते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ एसेट्स के अंदर हमारे पास गुडविल होता, जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. ठीक है. सो गुडविल होता है फॉर एग्जांपल 5,000 के ऊपर. तो ये जो 5,000 है, कि यहाँ एसेट्स के साथ एज अ एसेट क्लोज तो होता, लेकिन जब तक इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती तब तक ये यहाँ नहीं आएगा. ठीक है. यानी कि कैश में रियलाइज सिर्फ तब होगा अगर हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा है. लेकिन जो टेंजिबल एसेट है, हम उनको बुक वैल्यू पे ही रियलाइज कर देंगे अगर उनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है. याद रखना है. चलिए, सो देखो, इन दिस केस, क्योंकि अब मैं ये गुडविल वाला पॉइंट हटाऊंगा, क्योंकि ये हमारे क्वेश्चन का पार्ट नहीं है. ठीक है. सो 5,000 इसको यहाँ से हटा देते हैं, सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए था. सो इन दिस केस देयर इज नो लॉस और नो gain, so neither realization gain or nor loss. so this is the answer for question number 318. चलिए आगे चलते हैं. 319. चलिए देखते हैं. so A and B are partner sharing profits and losses in the ratio of 3:2. they decided to dissolve the firm on the date of dissolution. there was an unrecorded asset of rupees 10,000. so हमारे पास एक एसेट है जो कि अनरिकॉर्डेड है, राइट. उसके बाद which was taken over by B at rupees 6,000. so इसको एक पार्टनर ने क्या किया, एक पार्टनर ने इसको टेक ओवर कर लिया. सो क्योंकि ये अनरिकॉर्डेड एसेट है, इट मींस कि रियलाइजेशन के अंदर बाकी वेरियस एसेट्स के साथ क्लोज नहीं हुआ था, लेकिन इस एसेट को टेक ओवर जरूर किया गया है. तो ये हम जरूर रिकॉर्ड करेंगे. ठीक है. क्योंकि फर्म की लाइबिलिटी टुवर्ड्स द पार्टनर डिक्रीज हुई है ना, क्योंकि फर्म का एक अनरिकॉर्डेड एसेट पार्टनर ले जाता है. सो इन दिस केस एंट्री आपकी क्या बनती है, एंट्री बनती है बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. सो अब आप चेक कीजिए कि आपका रियलाइजेशन क्या है, यहाँ डेबिट है या क्रेडिट है, और वैल्यू इज 6,000. ठीक है. इसको 10 का कुछ नहीं करना, हमने 6,000 पे रिकॉर्ड करना है. सो रियलाइजेशन अगर हमारा क्रेडिट है, तो इट मीन दिस इज अ गेन, राइट. सो अब ये गेन कौन शेयर करेंगे, ए और बी. कौन सी रेशो में, 3:2 में, जिसकी एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ए एंड टू बी. ठीक है. सो अमाउंट इज 6,000 इधर आ जाएगा आपके पास, और इसके बाद ये आ जाएगा आपके पास 3,600 एंड 2,400. चलिए चेक करते हैं. सो ओके, सो हमारे पास यहाँ एंट्रीज नहीं है, मैंने ध्यान से देखा नहीं था ऑप्शंस को भी, लेकिन फिर भी हमें क्या हुआ, रियलाइजेशन का गेन हुआ. सो फिर भी मैंने आपको यहाँ पर एंट्री बता दिया कि किस तरीके से रियलाइजेशन के गेन को ट्रांसफर किया जाएगा टू दी कैपिटल अकाउंट. आगे चलते हैं. ओके, सो फॉर दिस वीडियो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. चलिए शुरू करते हैं. ए एंड बी आर पार्टनर्स sharing profits and losses in the ratio of 3:2. they decided to dissolve the firm on the date of dissolution. there was an unrecorded asset
ऑफ ₹5,000 which was taken over by B at 4,000. So इसकी एंट्री जो है सेम पॉइंट मैं ऑलरेडी यहां पर बता चुका हूं आपको, है ना. सो दिस इज द एंट्री, कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन एंड अमाउंट विल बी, फॉर दिस केस अमाउंट विल बी ₹4,000. चलिए सो चेक करते हैं यहाँ पे कहां पर हमारी एंट्री बनती है. सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, सो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन आज की वीडियो के, और अब हम लोग मिलेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के अगले 10 क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में.